कोटपुतली का रुख करते हैं, जहां चिकित्सकों की लापरवाही से महिला की मौत का मामला सामने आ रहा है। डिलीवरी होने के दूसरे दिन उपचार के दौरान महिला की मौत हुई है। गिरफ्तारी के बाद ही मृतक का करवाएंगे पोस्टमार्टम। परिजनों सहित सैकड़ों लोग बैठे हैं धरने पर। रात भर से हो रहा हंगामा अभी भी जारी है। आपको बता दें कि कोटपुतली के गढ़ कॉलोनी स्थित निजी हॉस्पिटल का है ये मामला, जहां हॉस्पिटल के डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन अड़े हुए हैं। हाल फिलहाल मौके पर एसडीएम टी सुमंगला, तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा, डीवाईएसपी दिनेश यादव, थाना अधिकारी दिलीप सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौजूद है। परिजनों का कहना है कि चिकित्सकों की लापरवाही से महिला की मौत हुई है। हॉस्पिटल को सीज करने सहित गिरफ्तारी की कर रहे हैं परिजन मांग। हाल फिलहाल मामला जांच का है। मैं केवल कुमार वर्मा, गांव पाटन। क्या मामला है अभी? मेरे छोटे भाई की वाइफ को डिलीवरी के लिए यहाँ लेके आए थे। लगभग 5 बजे पहुँच गए थे 3 तारीख को। तो डॉक्टर साहब से मिले कि उन्होंने बोला कि ये तो नॉर्मली करवा दें, कोई दिक्कत ही नहीं है ऑपरेशन की, तो लेकिन टाइम लगेगा उसमें 11-12 बजे तक। तो हमने एडमिट करवा दिया यहाँ पे। फिर 1 घंटे बाद बोल रहे हैं कि बच्चे ने लेटरिन कर दी, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर फिर उसने ऑपरेशन कर दिया। लड़का हो गया, वो बिल्कुल सही है। पर सुता भी बिल्कुल ठीक थी। रात को थोड़ा बहुत हल्का दर्द था, गांठ बता रही थी शरीर में। तो लोग सबकी होती है, तो कोई नॉर्मल दर्द भी रहता है। फिर उसने इंजेक्शन लगा दी 7-8, फिर उससे कंट्रोल हो गया दर्द। फिर सुबह थोड़ा बहुत दोबारा हुआ, तो फिर वही 10 इंजेक्शन लगा दी। फिर उसके बाद में 2-3 घंटे सोई, फिर उठी। जब फिर थोड़ा लगा, महसूस हुआ कि थोड़ा बहुत हो रहा है, फिर वो 8 इंजेक्शन और लगाई। फिर उसने 7-8, फिर एक इंजेक्शन पता नहीं कैसा लगाया उसने, वो लगाते बोले मेरे को धुंधला दिखाई देने लग गया मेरे को। तो फिर एंड टू एंड उसकी सांस रुक गई थी, बीपी आ गई थी 28-26 पे ही। फिर उसमें ऑक्सीजन लगा के सीधा आईसीयू में एडमिट कर दिया। फिर हम बोले 3 यूनिट ब्लड की व्यवस्था करो जल्दी से, कि ब्लड की आवश्यकता है इसको। तो हमने वो ला के दे दी। उसके बाद बोले ठीक। हम बोला बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, अगर तुम्हारी पास की नहीं है तो मैं रेफ़र कर दो यहाँ से, जयपुर कर दो। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम जयपुर रेफ़र क्यों करें, हम कंट्रोल में है सब कुछ। अच्छा, सही है। तो इंजेक्शन लगाने के कितनी देर बाद? मतलब 1 मिनट भी नहीं लगी इंजेक्शन लगने के बाद में। एंड टू एंड उसकी सांस रुक गई थी, इंजेक्शन लगते ही रुक गई थी। और वो बार बार डॉक्टर बोल रहे थे तू लगा इंजेक्शन, आप लगाओ कंपाउंडर। अभी आपकी क्या मांग है? मांग है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, गिरफ्तारी की मांग। देखिए, कल पास ही जो नीम राणा है, वहाँ की एक महिला थी, नीमू चाणा की महिला थी। उनका यहाँ वो उनकी प्रसूति के लिए यहाँ एडमिट हुई थी, और इलाज के दौरान डॉक्टर्स के द्वारा जो ज़बरदस्त लापरवाही बरती गई, उस लापरवाही के चलते उसकी डेथ हो गई है। और उसी को लेकर यहाँ सारे ये लोग, सर्व समाज के लोग एकत्रित हैं, और जो लापरवाह चिकित्सक हैं उनके खिलाफ कानून कार्रवाई करने की बात मांग कर रहे हैं। और साथ में एक इशू भर के ये भी आया है कि यहाँ के जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उनके डॉक्टर्स जो हैं वो बेवजह अनावश्यक सिजेरियन करते हैं। सिजेरियन पर ज़्यादा जोर उनका रहता है, जिसके चलते इस प्रकार की कैजुअलिटी ज़्यादा होती हैं। तो इसी को लेकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से सभी साथियों की चर्चा चल रही है। और हम सबकी सर्व समाज की एक ही मांग है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई लापरवाही ना बरते, भविष्य में कोई महिला की इस प्रकार से मौत ना हो। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट रहे, और जो भी दोषी चिकित्सक है उसको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करे, और जो भी अस्पताल है उसको सीज करे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई करे। और इस बात को लेकर इस बात के पुख्ता इंतजाम किए जाएँ कि भविष्य में बेवजह किसी महिला की सिजेरियन ना की जाए, बेवजह किसी महिला के साथ कोई ऑपरेशन ना किया जाए, और परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। अभी आपकी गिरफ्तारी की मांग है? हाँ, यही सारी मांगे हैं कि जांच हो, जो दोषी डॉक्टर्स को अरेस्ट किया जाए, और जेएसवाई जिस तरीके से जननी सुरक्षा योजना का ये गलत फ़ायदा उठा रहे हैं लोग, बेवजह सिजेरियन करते हैं, उस पर अंकुश लगे। सिजेरियन के पहले की हुई है मौत, बाद की हुई है। जो यहाँ के व्यवस्थापक है उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन के पश्चात घूम रही थी, उसके बाद हार्ट अटैक का दौरा है। आपका क्या कहना है? देखिए, अब डॉक्टर्स तो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन जो परिजन हैं, वो जिनके ऑब्जर्वेशन में उनका इलाज चल रहा था, जो उसकी देखरेख में उनका इलाज चल रहा था, वो परिजन सारे के सारे ये बता रहे हैं कि स्थिति जब बिगड़ गई महिला की, तो परिजन लगातार बोल रहे थे कि हमें यहाँ से डिस्चार्ज कर दीजिए, हम अगर आपसे इलाज नहीं हो पा रहा है तो हम इसको जयपुर ले जाएंगे या किसी और बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे। लेकिन लगातार ये उसको डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि जो मृतका है वो भी लगातार बोल रही थी कि मेरी हालत बिगड़ रही है, आप मुझे यहाँ से जाने दो। और उसको लगातार उसको एक इंजेक्शन के बाद दूसरा इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। और जब महिला के इंजेक्शन लगा तो उस महिला ने बाकायदा ये कहा कि मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छा रहा है, मुझे सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है, मेरी हालत ख़राब हो रही है। और देखते देखते 5 मिनट में वो महिला की डेथ हो गई। तो कुल मिला के बात यह है कि जिस तरीके से खुले तौर पर
परिजनों ने देखा कि महिला चिकित्सक के द्वारा जो बरती गई लापरवाही के चलते महिला की डेथ हुई है, तो वो आक्रोश का विषय है, उसी को लेकर आंदोलन चल रहा है। महिला कहाँ की रहने वाली है और कहाँ? महिला नीमूचाणा की रहने वाली है और उसका जो पीहर पक्ष है वो पाटन है, ससुराल पक्ष पाटन और नीमूचाणा की बेटी है। बिल्कुल प्रशासन इस बात को मान रहा है। अभी तहसीलदार साहब आए हैं, डिप्टी साहब हैं, एसएचओ हैं और जो शीर्ष अधिकारी उनको बुला रहे हैं, वो भी मौके पर आएंगे और जो वाजिब बात है वो तो माननी पड़ेगी भाई, इसमें गैर वाजिब कोई बात है ही नहीं। जो परिजनों की जो बातें हैं वो तो आपको माननी पड़ेंगी ना, जो परिजनों ने देखा है वो तो बताएंगे, आपको कानून कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। मृतक महिला के कितने बच्चे थे? पहली डिलीवरी? ये पहली डिलीवरी थी।